ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 10 पे चल रहा है। तेजस्वी नाम हम। प्रभु कह रहे हैं तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं मैं। और इसी पे हमारा चिंतन चल रहा है कि तेजहीन व्यक्ति क्यों हो जाता है। इसको हम एक दृष्टांत से समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत का दृष्टांत बड़ा सुंदर दृष्टांत है। इसको दोबारा देखते हैं कि श्रीमद् भागवत से बड़ा सुंदर दृष्टांत हमने कल लिया था। प्रसंग तो प्रचलित है। यादवास्थली जब हुई उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गमन कर गए, लीला संवर्ण करके चले गए। प्रभु ने देह त्याग किया, देहोत्सर्ग किया। उसके बाद अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर लौट रहा है। यादव स्त्रियां थी अर्जुन के साथ। अर्जुन को उनकी रक्षा करने का जिम्मा प्रभु ने सौंपा था। अब स्वाभाविक है कि यादव स्त्रियां थी, उनके पास गहने थे, कुछ संपत्ति भी थी। 7वें दिन जो द्वारिका नगरी थी वो समुद्र में समा गई। उसके पहले जो कुछ बचा हुआ था, बहुत कुछ बचा हुआ था, जिनको जो मिला वो सब लेकर निकले थे। द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहा है अर्जुन। मार्ग में कुछ भील लोग, गवाल लोग मिल गए, वन में रहने वाले, और उन लोगों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और लूट लिया अर्जुन को। हस्तिनापुर में जब प्रवेश उसने किया तब युधिष्ठिर ने दूर से देखा कि अर्जुन आ रहा है। पहले तो उसको बहुत चिंता हो रही थी कि अभी तक अर्जुन नहीं आया, आ जाना चाहिए उसको। फिर दूर से देखा कि अर्जुन आ रहा है, दिखाई दिया तो अर्जुन को आते हुए देखा युधिष्ठिर ने कि अर्जुन की चाल में वो उत्साह नहीं है, उसके चेहरे पर तेज नहीं है। तो उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन से कई प्रश्न पूछे। वो सब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ सकते हैं आप। प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय। तो युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि क्यों तेरे में उत्साह नहीं है, क्यों तेरे चेहरे पर तेज नहीं दिखता है। क्या तूने किसी को वचन दिया था कि मैं तुझे बचाऊंगा और बचा नहीं पाया? क्या तूने किसी ब्राह्मण का अपमान किया, या क्या तूने किसी विद्वान का शोषण किया है कि उसके पास से ज्ञान पाया, फिर सम्मान करना था, दक्षिणा देनी थी, वो दे न पाया? कई सारे कारण युधिष्ठिर बताते हैं अपनी बातों से कि व्यक्ति तेजहीन क्यों हो जाता है। क्षत्रिय है तो युद्ध में रक्षा न कर पाया, कुछ गलत काम तूने किया है, नए करने जैसा काम तू करके आया है, जिसको हम अपनी सादी भाषा में कहते हैं कि काम मुंह काला करके आया है, उसका सारा तेज मारा गया। अर्जुन भी बहुत सारे बातें बताता है, कई उत्तर देता है। उसमें कहता है युधिष्ठिर से कि भ्राता, बड़े भैया, महाराज भूपेंद्र युधिष्ठिर से कहते हैं मैं तेजहीन हो गया हूं।
इसका एकमात्र कारण यही है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है। मेरे सखा, मेरे प्रिय, मेरे मित्र, इतना ही नहीं, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, वो प्रभु थे और उनको मैंने गवा दिया। अब मैं उनके बिना हूं। भगवान की पत्नियों को, यादव स्त्रियों को मैं यहां लेकर आ रहा था, उनकी रक्षा में नहीं कर पाया। मार्ग में गोप लोग मिल गए, कुछ भील लोग मिल गए, उन्होंने मुझे हरा दिया। मैं बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को, बड़े बड़े योद्धाओं को, महारथियों को हराने वाला मैं अर्जुन सामान्य गोप लोगों से हार गया। वही धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, सब वही थे। और जो रथ में बैठने वाला, वो रथी भी मैं स्वयं, वो योद्धा भी मैं ही था, वो भी मैं ही था। वही गांडीव धनुष, वही बाण, वही घोड़े और उस रथ में बैठने वाला भी मैं, सब कुछ वही थे। बस एक अंतर पड़ गया बड़े भैया, मेरा सारथी था प्रभु श्री कृष्ण, वो हमें छोड़कर चले गए। बड़े बड़े राजा जिसके सामने झुककर बंदन करते थे, वो अर्जुन आज हार कर आया है। सब कुछ परमात्मा के बिना शून्य हो गया भैया। कैसे होता है शून्य? और 3 दृष्टांत दिया है अर्जुन ने। चर्चा उन दृष्टांतों की अभी नहीं करनी है, जब कभी इस ऐसा संदर्भ आएगा तब करेंगे। आज वो उनका चिंतन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला उसने कहा है, जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, भस्म यानी राख, राख में डाली हुई आहुति व्यर्थ जाती है। हमारे कर्म कांड में यज्ञों का नियम है कि आप जिन जिन देवताओं का मंत्र उच्चारण करके आहुति प्रदान करते हो, द्रव्य प्रदान करते हो, उस समय अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, उसी में आहुति दे सकते हैं। अग्नि यदि न हो और चाहे कितना भी मंत्र बोलते रहो, कितनी जोर से स्वाहा बोलते रहो, कितनी मूल्यवान द्रव्य की आहुति दो, वो व्यर्थ हो जाती है। भस्म में कभी आहुति नहीं देते हैं, वो व्यर्थ होगी, व्यर्थ हो जाती है। दूसरा कहा है अर्जुन ने, कपट से सेवा करना। कुछ लोग नजदीक आकर सेवा करके ऐसा विश्वास संवादन कर लेते हैं अपने बंद करके, अरे आप तो मेरे अपने हो, भाई हो, आप तो मेरे अपने हो, और चीटिंग करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। किसी को इमोशन से जीत लेना और फिर उससे छल करके अपना दोबारा मुंह भी न दिखाना, बाद में तो नर्क भुगतेंगे, लेकिन इसी संसार में, इसी जीवन में वो नरक भुगतना शुरू कर देता है। अपना बनाकर छल करना सबसे बड़ा अपराध है। कितने लोगों की हाय लेते हैं ऐसे लोग। कोई शस्त्र दिखाकर लूट कर चले जाते हैं, उनको तो पाप लगता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप किसी को इमोशनली अपना बना करके फिर उसकी संपत्ति को हड़प कर लेना, किसी भी प्रकार से उसको छलना, चीटिंग करना और व्यवहार से चूक जाना, ये महापाप है। उसके फल भुगतने ही पड़ते हैं। शास्त्र में तो लिखा है, ऐसे लोगों के हाथ के जल भी सूख जाते हैं, उनके लोगों के खेत भी सूख जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। मेहनत करते रहेंगे वैसे लोग, पसीना बहाते रहेंगे, लेकिन जो परिणाम आना होता है वो आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी सात्विक व्यक्ति से उन्होंने छल किया है, चीटिंग किया है।
उनके साथ व्यवहार में स्पष्टता नहीं निभाई उन लोगों ने, तो कपट भरी सेवा। और तीसरा, अर्जुन बोलता है उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है। उसर बंजर भूमि, बंजर भूमि में डाला हुआ बीज व्यर्थ होता है, वैसे सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हो गए। अर्जुन कहता है प्रभु जब नहीं रहे तो अभी तक जो धनुर्धारी अर्जुन श्रेष्ठ अर्जुन माना जाता था, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे, उनका तेज था, वो चले गए। अर्जुन कहता है कि बड़े भैया अब मेरा सामर्थ्य भी चला गया। तेजस तेजस्वी नाम हम। ऐसा कोई तेजस्वी व्यक्ति आपके अपने सद्भाग्य के कारण या परमात्मा की कृपा के कारण यदि आपको मिले तो उस व्यक्ति को संभाल कर रखना है। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी कटुता, कड़वाहट संबंध में या तो अंतर निर्माण मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अर्जुन जैसा महारथी भी सामान्य ग्वाल लोगों से हार गया। वही धनुष था, वही बाण थे। किसकी कृपा होती है हमारे ऊपर, किसका प्रभाव है हमारे ऊपर, किसका आशीर्वाद हमारे साथ काम कर रहा है, वो समझ लेना और उनसे प्रामाणिकता से व्यवहार बनाए रखना। क्योंकि उस स्रोत को ही आपने काटने का प्रयास किया। पेड़ के फल यदि प्राप्त करने हो तो उसकी जड़ों को तो सिंचन करना ही चाहिए। जब तक आप जड़ को सिंचन करते हो, जड़ को मजबूत रखते हो, तब तक पेड़ पर फल आते रहेंगे, आप पुष्ट होते रहोगे, आपका विकास होता रहेगा, छांव मिलती रहेगी। और यदि जड़ को ही काटने की शुरुआत कर दी तो न पेड़ रहेगा, न पत्ते रहेंगे, न छांव रहेगी, न फल रहेंगे। तेजस्वी के तेज को संभाल के रखिए, उसमें परमात्मा की अनुभूति करना है। वो परमात्मा का जीता जागता स्वरूप है, चलता फिरता स्वरूप है वो परमात्मा का आपके लिए। तेजस्वी नाम हम, बड़ा सुंदर श्लोक है। अब 11वां श्लोक लेते हैं। बलं बलवतां चाहं कामं रागविवर्जितं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतऋषभ। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरत ऋषभ। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि प्रभु कह रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अर्जुन, बलवानों का बल में हूं, और वो भी बल कैसा? बल के आगे भी प्रभु ने एक विशेषण लगा दिया, काम राग विवर्जितम। काम और राग से रहित जो बल है वो मैं हूं। और यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने की है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म की मर्यादा में धर्म सम्मत जो काम है वो मेरी विभूति है, मैं हूं। पहले हम बलवानों के बल की बात को समझें। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा कि बल क्या है? बलम सामर्थ्यम ओज है। बल क्या है? सामर्थ्य है, ओज है। लेकिन काम राग विवर्जितम, कामना और राग से जो रहित है वो बल है, वो मेरी विभूति है। जिस बल का प्रयोग किसी कामना से नहीं किया जाता है या किसी राग के कारण नहीं किया जाता है, वो बल कोई अपनी इच्छा के पूरी करने के लिए, कोई अपनी कामना, अपनी आसक्ति, आकर्षण को प्राप्त करने के लिए जो बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। अब काम और राग, इसको भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि व्यवहार में काम और राग समान ही समझते हैं। काम का अर्थ भी इच्छा होती है और राग का अर्थ भी कामना होती है, अट्रैक्शन होता है। और स्वाभाविक है कि जो अट्रैक्टिव होता है उसकी इच्छा होती है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। काम इज डिजायर फॉर व्हाट इज अब्सेंट, यानी हीन विषय जो है उसकी अभिलाषा ही, उसकी इच्छा, उसे कहते हैं काम। और राग यानी पैशन इज अफेक्शन और व्हाट हैज ऑब्टेन्ड, जो आपके पास नहीं है उसकी अभिलाषा, वो तो होता है काम, उसे काम कहते हैं। और जो पास में है वो मेरा बना रहे, वो कभी मुझसे हटे नहीं, वो आसक्ति, उसे कहते हैं राग। ये दोनों में फर्क है, काम और राग में। और ये दोनों जहां पर न हो वैसा बल, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी विभूति है। अधिकतर लोग, आप सोचना, बल का प्रयोग व्यक्ति करता क्यों है? बल की आवश्यकता होती क्यों है? कामनाओं की पूर्ति के लिए या राग की पूर्ति के लिए। उसी के लिए तो बल चाहिए। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए बल चाहिए। और बल का अर्थ यहाँ पर केवल मसल पावर नहीं समझना है, निकृष्ट तृष्णा समझ लीजिए। कोई महंगी वाली गाड़ी, ड्रीम कार लेने की इच्छा है आपकी, बस ऐसी इच्छा हो कि यही गाड़ी लेनी है किसी की, तो वो कामना जितनी बड़ी होगी उतना ही बल अधिक चाहिए। फिर वो धन बल हो, मनी पावर हो या सोशल पावर हो, सोशल कॉन्टैक्ट हो। आपके सोशल कॉन्टैक्ट इतने ऊंचे हैं कि उनके पास जाकर, किसी के पास जाकर के गाड़ी ले आओगे, उनके पास है गाड़ी तो ले आओगे और महीने 2 महीने चला लोगे। या फिर मसल पावर, कोई गाड़ी चला रहा है, चला के जा रहा हो, उसे छीन लो। ऐसा भी तो लोग करते हैं, लूटने वाले। या कपट चिटिंग हो, किसी ने गाड़ी पार करके रखी हो, वहाँ से गाड़ी को उठा कर ले जाना। ये सारे बल क्यों प्रयोग किए? मसल पावर, मनी पावर, सोशल पावर, जो भी बल प्रयोग किया,
क्योंकि उस गाड़ी की कामना थी। ये जो बल है उसको भगवान नहीं कहेंगे कि ये मेरी विभूति है। इसलिए भगवान ने बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, काम राग विवर्जितम बलम। कहा वहां कह रहे हैं कि अहम अस्मि, वो मैं हूं। बलवान तो बहुत है संसार में, लेकिन कामना और राग के रहित जो बल है वो मेरी विभूति है। या तो जो हमारे पास है उसको बचाए रखने के लिए, जैसे मेरे पास मेरी ये घड़ी है, मुझे बड़ी प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है, वो मेरे पास रहनी चाहिए। इसको जैसे ही कोई मेरे पास से लेने आएगा उसको कहूँगा कि एक लगा दूंगा तुझे, गिर जाएगा, खबरदार जो मेरी घड़ी के सामने आया तो। इसको देखा तो ये बल है, फिजिकल पावर है, मसल्स पावर है। एक मुक्का लगाया, वो जाकर के दांतों में से खून निकलता हुआ गिर गया दूर जाकर। क्या ये बल भगवान की विभूति होगा? नहीं, ये बल भी भगवान की विभूति नहीं है, क्योंकि ये राग के कारण था। तो भगवान कह रहे ये बल भी मेरी विभूति नहीं है। अब आप सोचें कि यदि काम न हो, राग न हो, तो फिर बल की आवश्यकता ही क्या है? कुछ चाहिए नहीं, और अपने पास जो है वो गंवाने का गम भी नहीं है, डर भी नहीं है, या उसको पकड़ के रखने की अभिलाषा भी नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति उस बल का क्या करेगा? उसे बल की क्या जरूरत है? वो बल है वो कौन सा ऐसा जिसकी बात भगवान कह रहे हैं? तो वो बल है वो सात्विक बल है। और वो बल कौन सा है? जो बल जीवन विकास में काम आता है, वो सात्विक बल है। ये याद रखना है कि काम और राग, डिजायर्स एंड अटैचमेंट, अशांति, आसक्ति, उससे मनुष्य क्षीण होता है। दिखाई पड़ता है वो बल, वो वस्तुतः डिटोरिएटिंग है, वो काम का नहीं है, किसी काम का। वो तो जो प्रभु कह रहे वो बल क्या है, उस पर हमें चर्चा करनी है। और वो बल है भक्ति का बल। वो शक्ति या तो संयम से आई हुई शक्ति होती है, कामना वासना के पीछे भागने से जो बल आता है वो नहीं है। संयम से आई हुई शक्ति, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। वो कैसा होता है? अब देखिए, महाराष्ट्र में हिंदू स्वराज्य की स्थापना जिन होने की विपरीत संजोगों में की, विधर्मियों के सामने टक्कर लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी बलवान थे। स्वामी रामदास जी स्वयं तो बलवान थे ही, लेकिन आज से 600 वर्ष पहले इतने क्रांतिकारी थे, संत थे, लेकिन उन्होंने कहा गांव-गांव में प्रत्येक जगह ये व्यायामशाला होनी चाहिए, अखाड़े होने चाहिए। मेरे राष्ट्र का युवा वर्ग शारीरिक रूप से बलवान होना चाहिए। उपनिषद में भी यही लिखा है। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि जो बलवान नहीं है उसको तो आत्मा की अनुभूति भी नहीं हो सकती है। बीमार, दुबला पतला, वो क्या आत्मा की अनुभूति करेगा? वो क्या आत्मा का अनुसंधान करेगा? निरोग, बलवान, एकदम फिट होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने गांव-गांव में मेरा राष्ट्र का युवा धन बलवान बने, उसके लिए हर गांव में व्यायामशाला की स्थापना की, और वहां प्रत्येक स्थान पर
भगवान मारुति का, भगवान हनुमान जी का मंदिर बनाया? उद्देश्य क्या था, उस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।